दीपू चंद्र दास एक 29 साल का लड़का जो बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले का रहने वाला था। उस समय पूरे बांग्लादेश में तनाव का माहौल था क्योंकि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की खबर सामने आई थी। शरीफ उस्मान हादी वही व्यक्ति था जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के 7 राज्य को, जिन्हें हम 7 सिस्टर भी कहते हैं, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट को भारत से अलग करने की मांग करता था। उसकी मौत के बाद भारत विरोधी नाराजगी बांग्लादेश में देखने को मिल रही थी। इसी माहौल का सबसे पहला शिकार बना दीपू चंद्र दास। दीपू दास एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। एक गरीब फैमिली से आता था। एक झूठी अफवाह के कारण उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया जो किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये एक ऐसी घिनौनी घटना थी जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और सिर्फ बांग्लादेश या भारत नहीं, पूरी दुनिया में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी ने इसकी निंदा की। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने खुलकर इसकी निंदा की। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। एक तो किसी इंसान को मारने का अधिकार किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। किसी ने कितना भी गलत काम किया हो उसको सजा देने का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से हो। साथ ही तमाम जितने बड़े बड़े मुस्लिम संगठन थे या आम मुसलमान था, उन्होंने भी खुलकर इसकी निंदा की और होनी भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हर बार की तरह इस घटना का इस्तेमाल भारत का सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया। और इसी बीच कुछ कट्टर सोच रखने वाले तत्वों ने बांग्लादेश के नाम पर जुरेल शेख को अपना पहला निशाना बनाया। जुरेल शेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक छोटे से गांव सूती गांव का रहने वाला था। वे अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता भी नहीं थे और वह अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ रहता था। जुएल सिर्फ 18 साल का एक लड़का था और वो अपने घर का इकलौता चिराग था। 20 दिसंबर 2025 को वे अपने घर से लगभग 400 किलोमीटर दूर उड़ीसा रोज की 600 रुपए की मेहनत मजदूरी के लिए निकला था। उसने शायद यही सोचा होगा कि वे अपनी माँ और बहनों का सहारा बनेगा, अपने घर के लिए कुछ करेगा। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 24 दिसंबर 2025 की शाम, जब वे काम से लौटते वक्त अपने साथियों के साथ अपने कमरे की ओर जा रहा था, तभी शांति नगर के इलाके में करीब 8-9 लोगों ने रास्ते में 5-6 बंगाली मजदूरों को रोक लिया। उनके साथ बदसलूकी की गई। पहचान से जुड़े कागजात देखे गए, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र। डर के कारण जुरेल बंगाली भाषा में बोल पड़ा और इसका कट्टरपंथियों ने फायदा उठा लिया, जिसके बाद उन लोगों ने सभी मजदूरों को गलत तरीके से बांग्लादेशी समझ लिया। उन्हें लगा कि ये बांग्लादेश से लीगल तरीके से इंडिया में घुसे हैं। इसके बाद जुरेल शेख और उसके साथियों के साथ इतनी हिंसक मारपीट हुई कि जुरेल को गंभीर सिर पर चोटें आई और अस्पताल जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। जुरेल के आखिरी अल्फाज ये थे, मेरी माँ घर पर अकेली है। उसके साथ उसका साथी पलाश शेख इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या सिर्फ बंगाली बोलने की वजह से किसी को बांग्लादेशी घोषित किया जा सकता है? आज जुरेल शेख की मां चाहती है दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों, चाहे जुरेल शेख हो, दीपू चंद्र दास हो, इन दोनों के साथ जो हुआ वे किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि उन्हें मिलेगी भी। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, भारत सरकार को अपनी विदेश नीति मजबूत करते हुए बांग्लादेश को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वहां किसी भी अल्पसंख्यक के साथ अन्याय ना हो। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार को साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए, अपने देश में जिस तरह से लगातार मॉब हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है, उन पर रोक लगाने के लिए
एक ऐसा ठोस प्रभावी कानून बनना चाहिए कि कभी भी कोई इंसान किसी माँ से उसका बेटा ना छीन सके। कभी केरल के राम नारायण बघेल जो एक दलित था, या झारखंड के तबरेज अंसारी, या फिर उड़ीसा में जुरेल शेख जैसे मामलों को दोहराया ना जा सके। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? मैं तरकीब नैयर इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।